दोस्तों, सभी लोगों की याद करने की शक्ति एक जैसी नहीं होती। कुछ लोग होते हैं जिनकी कैचिंग पावर अच्छी होती है, उन्हें जल्दी समझ में भी आता है और जल्दी याद भी हो जाता है। वहीं कुछ लोगों को समझने में और याद करने में ज़्यादा समय लग जाता है। वहीं कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जिन्हें एग्ज़ाम से पहले सब कुछ याद होता है, लेकिन जब पेपर देने बैठते हैं तो याद किया हुआ सब कुछ भूल जाते हैं, जिसकी वजह से बाद में उनके नंबर भी कम आते हैं। दोस्तों, अगर आपको जल्दी याद नहीं होता है या फिर एग्ज़ाम के समय याद किया हुआ भूल जाते हैं तो आप एकदम सही जगह आए हैं। इस वीडियो में मैंने जल्दी याद करने से लेकर कैसे रिवीजन करना चाहिए सभी मेथड्स बताए हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, और अगर आपके पास जल्दी याद करने का अपना कोई स्पेशल तरीका है तो उसे कमेंट में शेयर करना, ताकि बाकी लोगों की हेल्प हो सके। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला तरीका है क्लियर योर वाई। मतलब सबसे पहले आप ये क्लियर करें कि जो एग्ज़ाम देने के लिए आप पढ़ने बैठे हैं तो क्यों बैठे हैं। क्या आपका 90% का गोल है या फिर आप 100 में से 100 लाना चाहते हैं। ऐसा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपका गोल क्लियर नहीं होगा तब तक आपका ब्रेन एग्ज़ाम की इम्पोर्टेंस को नहीं समझेगा, और जब तक आपका ब्रेन एग्ज़ाम की इम्पोर्टेंस को नहीं समझेगा तब तक आपका पढ़ाई में 100% फोकस नहीं बनेगा, और जब तक 100% फोकस पढ़ाई में नहीं बनेगा तो याद भी जल्दी नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले अपना वाई क्लियर करें, फिर पढ़ने बैठें। तब देखना आपको याद हो रहा है या नहीं। आप एक बात खुद सोचो कि जब भी आप कहीं फंसते हैं तो घर का नंबर तुरंत याद आ जाता है। आप सीधे अपने पापा का मोबाइल नंबर लगाते होंगे या फिर अपनी मम्मी का, क्योंकि आपके ब्रेन को अच्छे से पता है कि पेरेंट्स का मोबाइल नंबर याद रखना कितना ज़रूरी है। इसी तरह आपके ब्रेन को अच्छे से पता होना चाहिए कि जो मैं पढ़ने बैठा हूँ उसे याद करना कितना ज़रूरी है। जब आप ऐसा करेंगे तो पाएंगे कि आपका दिमाग पहले से ज़्यादा एक्टिव हो गया है और आपको याद करने में भी आसानी होगी। दूसरा तरीका है चंकिंग लर्निंग टेक्निक। इस टेक्निक को साइकोलॉजी में किसी भी सब्जेक्ट को याद करने का एक इफ़ेक्टिव तरीका माना गया है। चंकिंग टेक्निक ये बताता है कि हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन को जल्दी याद रख सकती है कंपेयर टू बड़ी इन्फॉर्मेशन के। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि ये नंबर है। अब आपको इसे तुरंत याद करने के लिए कहा जाए तो याद करना मुश्किल होगा, बट अगर आप इसके 4 हिस्से करें, जैसे 076, 153, 849, 126, तो आपको याद करना आसान होगा, और बाद में आप इसे एक दूसरे से कनेक्ट करके लिखेंगे तो ये एक पूरी इन्फॉर्मेशन बन जाएगी जो आसानी से आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाएगी। इसी तरह आपको भी अपने सारे सब्जेक्ट ऐसे ही याद करने हैं। अपने एक चैप्टर को 3-4 बॉक्स में बांट लो और फिर 1 बाय 1 एक एक बॉक्स को याद करते चलो और फिर आपस में कनेक्ट कर दो। इससे ब्रेन पर भी लोड नहीं पड़ेगा और याद भी जल्दी हो जाएगा। तीसरा तरीका है यूज पोमोडोरो टेक्निक। ये टेक्निक तो आपने सुनी ही होगी कि 25-30 मिनट पढ़ो, फिर 5 मिनट का रेस्ट लो। ऐसे ही 4 राउंड रिपीट करो, फिर 20-30 मिनट का रेस्ट लो। बट दोस्तों, ये टेक्निक सभी के लिए इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि इस टेक्निक में कहा गया है कि एक स्टूडेंट पढ़ाई में मैक्सिमम फोकस 25 या 30 मिनट ही कर सकता है, और कुछ इसी तरीके के प्रिंसिपल बताए गए हैं, जैसे 25/5, 50/10। मतलब 25 मिनट की पढ़ाई और 5 मिनट का रेस्ट, या 50 मिनट की पढ़ाई या 10 मिनट का रेस्ट। एक्चुअली में दोस्तों, ये जो टेक्निक बनाई जाती है कुछ लोगों पर एक्सपेरिमेंट करके बनाई जाती है। जैसे किसी का फोकस टाइम ले लिया 20 मिनट का, तो किसी का फोकस टाइम है 40 मिनट का या फिर 1 घंटे का, और इनका सबका एवरेज करके ये टेक्निक बता दी जाती है। इसलिए इस टेक्निक की बजाय आप खुद की एक टेक्निक बना लो पढ़ने के लिए। जैसे अगर आपका फोकस टाइम 45 मिनट्स का है तो आप 45 मिनट पढ़ाई करो और 5 मिनट रेस्ट करो। इसी तरह अगर आपका फोकस 1.25 घंटे का है तो 1.25 घंटे पढ़ाई करो और 10 मिनट का रेस्ट कर लो। बस आप एक चीज़ का ध्यान रखना कि जब तक पढ़ने बैठो तो आपका फोकस 100% होना चाहिए, ताकि जो पढ़ रहे हैं वो दिमाग में रुक सके। और रेस्ट टाइम में मोबाइल का यूज कभी मत करना। रेस्ट टाइम में आप या तो खुली जगह में टहलना, या आइस क्लोज करके अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान लगाना, या फिर योगा में एक आसन होता है शव आसन, उसे 5-10 मिनट कर लेना। इन्हें करने से आप दोबारा पढ़ने के लिए जब बैठेंगे तो एनर्जेटिक फील करेंगे। चौथा तरीका है रिविजन रिपीटिशन। एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे हरमन एबिंगहॉस। इन्होंने एबिंगहॉस फॉरगेटिंग कर्व बनाया था, जिसमें इन्होंने बताया था कि आप कुछ भी पढ़ लो, कुछ भी देख लो, कुछ भी सुन लो, विद इन 1 आवर, मतलब 1 घंटे के अंदर ही आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसमें से 56% आपके दिमाग से उड़ जाएगा। मतलब सिर्फ 44% ही आपके दिमाग में बचा रहेगा, और 1 दिन बाद सिर्फ 33% बचेगा, और 6 दिन बाद सिर्फ 25%। तो इस हिसाब से अगर आप अपना पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद रखना चाहते हैं तो आपको अपना पहला रिवीजन तुरंत याद करने के बाद करना चाहिए,   और फिर दूसरा रिवीजन 1 दिन बाद करना चाहिए, फिर तीसरा रिवीजन 1 हफ्ते बाद, 4था रिवीजन 1 महीने बाद, और 5वां रिवीजन 1 साल बाद।  और फिर 6वां रिवीजन 1 साल बाद, 7वां रिवीजन 1 साल बाद, 8वां रिवीजन 1 साल बाद, 9वां रिवीजन 1 साल बाद, 10वां रिवीजन 1 साल बाद, 11वां रिवीजन 1 साल बाद, 12वां रिवीजन 1 साल बाद, 13वां रिवीजन 1 साल बाद, 14वां रिवीजन 1 साल बाद, 15वां रिवीजन 1 साल बाद, 16वां रिवीजन 1 साल बाद, 17वां रिवीजन 1 साल बाद, 18वां रिवीजन 1 साल बाद, 19वां रिवीजन 1 साल बाद, 20वां रिवीजन 1 साल बाद, 21वां रिवीजन 1 साल बाद, 22वां रिवीजन 1 साल बाद, 23वां रिवीजन 1 साल बाद, 24वां रिवीजन 1 साल बाद, 25वां रिवीजन 1 साल बाद, 26वां रि
फिर चौथा रिवीजन 1 महीने बाद। इसके बाद आपको अपना 5वां रिवीजन 3 महीने बाद या 6 महीने बाद करना चाहिए। जब आप ऐसे रिवीजन करोगे तो पढ़ा हुआ आपकी लॉन्ग मेमोरी में जा चुका होगा और आप जब भी पढ़ने बैठोगे तो आपको सब कुछ फिर से याद आ जाएगा। अब हम 5वां तरीका देखते हैं, जिसमें हम ये जानेंगे कि एग्ज़ाम के समय पढ़ा हुआ भूलने की वजह याद कैसे रखें। एग्ज़ाम में भूलने का मेन कारण होता है स्ट्रेस, मतलब तनाव। खूब पढ़ाई करने के बावजूद स्टूडेंट्स के मन में ये रहता है कि सब्जेक्ट अभी भी ठीक से तैयार नहीं हुआ है। कुछ अपने परिवार की इमेज के बारे में सोचने लगते हैं, तो कुछ अपने परफॉर्मेंस प्रेशर में आ जाते हैं कि एग्ज़ाम में सही से लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे। एक्चुअली में ये सारे नेगेटिव विचार आते हैं स्ट्रेस की वजह से। इन सब से बचने के लिए आपको बस ये काम करना है। पहला, एग्ज़ाम से पहले पूरी भरपूर नींद लेनी है। कई स्टडीज़ में बताया गया है कि अच्छी परफॉर्मेंस के लिए पूरी नींद लेना जरूरी है। इससे ब्रेन में पॉजिटिव थॉट्स आते हैं। दूसरा काम ये करना है कि आपको प्रॉपर डाइट लेनी है। नारियल पानी, जूस वगैरह पीना है और अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है, क्योंकि आपका ब्रेन पूरी बॉडी का 70 to 80% वाटर यूज करता है। अगर शरीर में पानी की कमी हुई तो ब्रेन ठीक से काम नहीं करेगा और नेगेटिव विचार आने लगेंगे। और तीसरा काम ये करना है, एग्जाम हॉल में बैठते ही 1 मिनट तक डीप ब्रीथिंग करनी है। इससे आपका मन शांत हो जाएगा और जो पढ़ा हुआ है उसे थोड़ा थोड़ा याद करने की कोशिश करनी है। आप इन सभी तरीकों को अपना कर देखिए। अगर आपको इससे फ़ायदा होता है तो इसे अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी इससे फ़ायदा हो पाए। फिर मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।